उस टाइम जब मीटिंग हुई थी तो हमारी आयोग की रिपोर्ट हमारे साथ में थी और जो कोर्ट का एक ऑर्डर था उसमें भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है जो लगभग 19,000 सीटों का है। तो आखिर 6,800 सीट ये निकल के आती कहाँ से है? आपने ये कह दिया कि 6800 हमने गलत जनरल वालों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, वो 6800 लोग जो अभी भी सैलरी ले रहे हैं वो हकदार हैं उस सैलरी के, और हम धरना करें, कोर्ट में लड़ें, जबकि वो सीट हमारी है। और इस लखनऊ में एक इतिहास रचा जाएगा कि जो भी पिछड़ों और दलितों से टकराया है उसको हम बाखूबी जवाब देने के लिए। 6800 की लिस्ट का कोई वजूद नहीं समझ में आता है, क्योंकि मूल चयन सूची जो इसका मेन मुद्दा है वो गायब है। आज भी कोर्ट में भी अवमानना चल रही है इसके लिए। अभी मैं इको गार्डन में मौजूद हूँ और मेरे साथ में है 69 भर्ती वाले लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं। में महा घोटाला हुआ था, 206 दिन के लिए वो लोग धरने पर बैठे हुए थे और ये चुनाव से पहले का समय था और अब 4 दिन हो गए हैं इनको धरने पर बैठे हुए। उन्हीं से बात करते हैं कि उनको कहाँ तक न्याय मिला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतिमा है, मैं आजमगढ़ से हूँ। क्या मसला है 69 भर्ती को लेके? अभी तक कुछ फाइनल फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक कुछ फाइनल फैसला नहीं हुआ है और उसका कारण ये है कि हम लोग 27-21 की मांग को लेकर के यहाँ धरने पे थे और हमारा जो है 13-156 महेंद्रपाल एंड अदर्स के नाम से कोर्ट में भी धरना चल रहा है। कोर्ट में भी हम लोग की याचिका पड़ी हुई है। हम जो है सरकार हमें तोड़ने के लिए 6800 की लिस्ट जारी कर देती है, ठीक है, उनकी नियुक्ति तो इन्होंने रोक रखी है। 19,000 की जगह पे हम 6800 सीटों को लेकर कैसे मान सकते हैं, जबकि हम 2 साल से कोर्ट में लड़ रहे हैं। अब बावजूद इसके आपने ये कह दिया कि 6800 हमने गलत जनरल वालों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, वो 6800 लोग जो अभी भी सैलरी ले रहे हैं वो हकदार हैं उस सैलरी के, और हम धरना करें, कोर्ट में लड़ें, जबकि वो सीट हमारी है। और इसके बावजूद मानसिक रूप से यहाँ प्रताड़ित होते रहे। ठंडी में भी हम लोगों ने धरना किया, गर्मी में भी धरना कर रहे हैं, और स्थिति ये है कि सरकार कोर्ट में आज ठीक से हमारी पैरवी नहीं करा रही है, डेट लंबी लग रही है, ठीक है, और हमारी 19,000 की जगह पे 6800 सीट देके ये चाहती है कि हम लोग शांत बैठ जाए। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जैसे हमारी सीटें या तो सरकार को पूरी देनी पड़ेगी या तो जो लोग कोर्ट में हैं उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। कोर्ट में आपका मामला है, उस पर क्या कहेंगी? मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति यादव है, मैं अमेठी से हूँ। एक्चुअली हम लोग धरना यहाँ पे 4 दिन से शुरू किए हैं और हम लोग एक हिसाब से कोर्ट की टीम से हैं। तो हमारा सिर्फ इतना मसला है, इस बात को लेके कुछ मांगे हैं जिसको लेके हम लोग धरने में बैठे हैं। ये हम लोग 206 दिन पहले भी धरना दिए थे, उसके बाद 6800 की लिस्ट निकाली गई, लेकिन 6800 की लिस्ट का कोई वजूद नहीं समझ में आता है, क्योंकि मूल चयन सूची जो इसका मेन मुद्दा है वो गायब है। आज भी कोर्ट में भी अवमानना चल रही है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मांगा गया तो इन्होंने सूची नहीं दिखाई है, और यहाँ पे भी ये 6800 की लिस्ट निकाल दी है, लेकिन किस बेस पे इन्होंने निकाला है ये बात बताई नहीं है। अच्छा, जो 6800 लोगों को लिया गया है, जिनकी सूची जारी करी गई है, क्या जब आप तो 206 दिन से धरने पर थे तो क्या वो लोग भी साथ में थे आपके? बिल्कुल, उसमें से आधे लोग हम लोगों के साथ थे, आधे लोग ऐसे हैं जो कभी धरने में नहीं आए थे, कभी उन्होंने धरने का मुंह नहीं देखा, कभी उन्होंने कोर्ट का मुंह नहीं देखा, ऐसे लोग भी सिलेक्ट हैं उसमें। कहने का मतलब ये है, उससे मतलब ही नहीं है कि कितने लोग थे हमारे साथ थे या नहीं। पूछने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या अब आप फिर बैठे हुए हैं धरने पे, तो उन लोगों का आपका साथ में है या नहीं है सहयोग? मैम देखिए, 6800 जब जिसका नाम आ गया वो तो अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको नियुक्ति चाहिए, और हमारा तो 6800 में नाम आया नहीं है, क्योंकि हम तो 19,000 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। जो मेन मैटर है कि जनरल की जो कट ऑफ गवर्नमेंट ने दिखाई है वो 67.11 दिखाई है, उसके नीचे 27% होता है 18,598 सीटें, जिसमें से इन्होंने 2600 कुछ सीटें दी हैं, मतलब 3.86% का ही आरक्षण पूरा किया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों की 6800 लोगों का सूची जारी हो गई है, अगर पहले सभी लोग साथ में थे और यूनिटी बना के चलते तो शायद ये दिक्कतें ना होती कि जब तक सभी का नहीं होगा तब तक हम भी जो है नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, कह लीजिए आप इसमें से, क्योंकि सरकार की जो नीति रहती है ना हमेशा बांटो और राज करो वाला,
वही 6800 का एक जुमला पकड़ा दिया, उसकी भी नियुक्ति तो नहीं कर रही। वो लोग भी धरना कर रहे हैं कि अलग से कि हमारी नियुक्ति दी जाए, तो नियुक्ति कैसे करेंगे? कोर्ट में ये चीज़ इस बात पे आके रुक गया है कि आप एक ही पोस्ट के लिए 2 लोग को सैलरी कैसे देंगे? या तो अवैध जनरल 6800 सेलेक्ट हैं, आपने ये माना, तो इससे जो उनको बाहर करिए, तभी इन लोगों को सिलेक्ट कर पाते हैं, नहीं तो फिर सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। और 13-156 जिस याचिका में कनेक्ट है वो हम ही लोगों की याचिका है। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होगा वो मैटर भी सॉल्व नहीं होगा। घूम फिर के लड़ना साथ ही है कोर्ट में, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में नहीं है, फिर भी धरना अलग अलग है हम लोग का। तो आपस में बट चुके हैं आप लोग। आपका क्या कहना है? जी, मैं शैलेंद्र वर्मा जनपद श्रावस्ती से आया हूँ। आप सही कह रहे हैं, सरकार की एक चाल है हम लोगों को अलग करने की कि यदि हम कुछ अंश इनको दे देते हैं तो कुछ भाई तो अलग हो ही जाएंगे। तो सरकार अपने चाल में सफल रही है, और जो हम लोग हैं, जो हमारा परिवार है, जो हम 1 साल पहले मांग करते थे 27-21 की, आज वही मांग मेरी भी है, आज भी वही पे हम लोग अटल हैं। और ये सरकार से चाहते हैं कि यदि आप 27-21 नहीं दे पा रहे हैं, 19,000 सीटों का जो घोटाला हुआ नहीं दे पा रहे हैं, जो हमारे भाई कोर्ट में हैं, अगर उनको आप समायोजित कर लेते हैं तो हम अपना धरना कमज़ोर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। यदि उनको आप नहीं लेते हैं तो हम वहाँ धरना करने के लिए भी उत्तेजित होंगे, और इस लखनऊ में एक इतिहास रचा जाएगा कि जो भी पिछड़ों दलों से टकराया है उसको हम बाखूबी जवाब देने के लिए। अभी कब तक आप लोगों का धरना इस तरीके से चलने का मतलब आपका ये प्लान है? ये तो हमारा अभी 4 दिन से शुरू हुआ है। पहले 206 दिन मेरा धरना चला था, अभी ये 4था दिन है। अब हम सरकार को बताना यही चाहते हैं कि सर, या तो आप मूल चयन सूची जारी कर दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारे भाई कोर्ट में हैं, सम्मिलित हैं, उन्हें आप समायोजित कर लीजिए, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि श्रीमान जी, जो भी हमारे कोर्ट में याची हैं, जो 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे सदन पे हो, चाहे इको गार्डन में है, उनको समायोजित करते हुए आप हमें न्याय दीजिए। आप लोगों का क्या कहना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव है। क्या कहना है आपका? कहना ये है कि हम लोगों को जो भी है पूरा न्याय दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाता जो हम लोग कोर्ट में, तो उनको समायोजित किया जाए। तो कोर्ट में अभी तक लंबित चल रहा है, क्या हो रहा है? सुनवाई नहीं हो रही है, डेट दी जा रही है, क्या? कोर्ट में सरकार भाग रही है, कभी एजीक्यू में भेज रही है, सरकार सुनवाई करवाना नहीं चाहती है, बस डेट लेके भाग जाती है। ये तो हम लोग चाहते हैं जो हमारे साथी कोर्ट में हैं उन लोगों की, मतलब आपको तारीखें मिल रही हैं, उन्हें आया नहीं मिल रहा है? हाँ, तारीखें मिल रही, बस और कुछ नहीं। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश प्रजापति है, मैं बरेली ज़िले से हूँ। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो सरकार ने नीति खेली है वो सरकार ने बस डिवाइड एंड रूल वाली नीति खेली है, जो कि पिछड़ों के लिए एक अत्याचार के ही समान है, जो कि इन्होंने 2 साल पहले किया है बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, क्योंकि ये किसी का रचाया हुआ तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही किया धरा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के मतलब आपका ये कहना है कि मंत्री के साथ में, मतलब पिछड़े वर्ग के मंत्री के साथ में भी ऐसा कुछ हो चुका है? नहीं, मैं ये नहीं कहना। जो सतीश चंद्र द्विवेदी, जो हम जनरल वर्ग से आते हैं, उनके शासनकाल में ही ये सब कुछ हुआ है, जब वो शिक्षा मंत्री थे, और उनके पद पे रहते हुए ही हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और वो उस टाइम जब हम लोग अपनी मांग कर रहे थे, यहाँ पर लगातार 206 दिन धरना दिया, उन्होंने लगातार संसद में बैठ के ये बातें बोली हैं कि हमने किसी भी सीट का, एक भी सीट का किसी प्रकार से कोई घोटाला नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा गाते थे पहले भी और आज भी, जो दूसरी बार सरकार बन गई है, आज भी वो यही कह रहे हैं कि जितनी भी नियुक्तियाँ की हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग में, चाहे किसी भी विभाग में हो, किसी में भी, एक में भी नियुक्ति में कोई भी विसंगति नहीं है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, सब पारदर्शी तरीके से हुआ। अगर ये चीज़ है तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला आखिर सड़कों पे क्यों चल रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये संज्ञान में उनके भी है, क्योंकि उनके पास भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग के उपरांत ही ये 6,800 की लिस्ट भी आई है। तो उनको इस बात का मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 6,800 की लिस्ट उनसे मीटिंग के उपरांत मिली है, उस टाइम जब मीटिंग हुई थी तो हमारी आयोग की रिपोर्ट हमारे साथ में थी, और जो कोर्ट का एक ऑर्डर था उसमें भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हाँ, इसमें घोटाला हुआ है, जो लगभग 19,000 सीटों का है। तो आखिर 6,800 सीट ये निकल के आती कहाँ से है? क्योंकि जब तक चयन सूची लिस्ट जारी नहीं होगी तब तक ये कोई भी नहीं बता सकता कि किस आधार पर बना दी गई है सूची? ये
ये चयन सूची जब तक नहीं पारदर्शी तरीके से होगी, हमको क्या किसी को नहीं पता चलेगा कि 6800 सीट है या नहीं है। क्योंकि जो पहले कहते थे एक सीट का घोटाला नहीं है, आज वो कह रहे 6800 भी संगति हुई है। हम किस प्रकार से मान सकते हैं, या कोई भी किस प्रकार से मानेगा? तो पहले या तो लिस्ट दिखा दीजिए, अगर लिस्ट अच्छा, कोई लिखित रूप में कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं या नहीं कोई? बिल्कुल नहीं। लिखित रूप में आयोग की जो रिपोर्ट आई है, आयोग में भी मांग गया, उन्होंने वहाँ भी जवाब नहीं लगाया है। और कोर्ट में भी एक बार नहीं कई बार कई जजों के अंदर ये जब केस गया है, कई जजों ने मांगा है रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने कोई भी चयन सूची आज तक नहीं दिखाई है पारदर्शी तरीके से। तो या तो ये लिस्ट दिखा दें कोर्ट में, क्योंकि ये बात हमारी बेसिक शिक्षा मंत्री जो अभी बने हैं संदीप सिंह, इनसे भी बात हुई, उन्होंने ये भी बोला है कि कोर्ट में जब तक मैटर है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, 6800 को भी हम नियुक्ति नहीं दे सकते। तो आप कोर्ट में फिर पैरवी क्यों नहीं करा रहे हैं? कोर्ट में पैरवी कराइए, चयन सूची दीजिए, अगर 6800 ही संगति है तो 6800 को बाहर निकालिए। अच्छा, पैरवी नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न दिया उन्होंने अभी तक? उनके पीछे कोई रीज़न नहीं है। हमें लगता है ये सिर्फ और सिर्फ टहलाने की बात होती है, कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं। सरकार बस ये चाहती है कि जितना लंबा खींचेगा, उनका पता नहीं क्या मकसद है, हमें ये तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जनरल की हितैषी और ओबीसी एससी वर्ग के खिलाफ है, बस इतना चाहते हैं। लेकिन इतना हमें ज़रूर पता है कि अगर जो 6800 की लिस्ट वो जो निकाली है, इसको अगर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं और जनरल वाले जो अच्छा, 6800 जितने लोगों की सूची बनी उसमें सभी जनरल हैं? जी, कोई भी पिछड़े वर्ग से नहीं है? नहीं, जो अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें तो सब उसमें जनरल नहीं, एक भी नहीं है, सब ओबीसी एससी वगैरह हैं, उसमें विकलांग वगैरह हैं। जनरल हैं, हाँ कुछ लोग हैं विकलांग जनरल जो हैं वो हैं, लेकिन जो पहले जो अवैध बता रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल हैं, जो 6800 की लिस्ट बता रहे हैं। तो जब तक उनको बाहर नहीं निकालोगे आप इनको एडजस्ट कैसे करोगे? और अगर इनको एडजस्ट करते उनको नहीं निकालते तो वो ओवर हो जाएगी 69,000 से। तो हमारी यही लड़ाई है कि अगर उनको नहीं निकाल रहे हैं तो जो हमारे कोर्ट में है आप उनको भी समायोजित करिए। अच्छा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उम्र भी तो बढ़ती जाएगी सभी की, तो उसके बाद वो एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, उसके लिए क्या होगा? बिल्कुल एलिजिबल नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो एक शासनादेश जारी होता है उसके अकॉर्डिंग हम, चाहे हमारा केस 10 साल चले, 12 साल चले, 15 साल चले, उसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि हमने जब शासनादेश में जब हमने फार्म भरा था उस टाइम हमारी डेट जो थी उसके अकॉर्डिंग हम मतलब गिने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। कल को आपको ये भी कहा गया कि जो आप एलिजिबल नहीं है, तब आप उस मतलब सूरत में क्या करेंगे? तब भी धरने पे बैठेंगे? नहीं, एलिजिबल नहीं कह सकते ना, वो जो विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन के टाइम जो हमारी उम्र थी वो उम्र हमारी काउंट करी जाएगी, ना कि इस टाइम की उम्र काउंट की जाएगी। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय मौर्य है। क्या बताना है आपको इस बारे में? मैम, मेरी बस सरकार से यही मांग है कि जो मूल चयन सूची है वो वर्गवार जारी कर दे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कट ऑफ जो होती है वैसे जारी कर दे। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे केस ख़त्म हो जाएंगे एक तरफ से। ये सरकार जानबूझ के फंसाने के लिए मदर लिस्ट नहीं जारी कर रही है। अगर जारी कर देती तो जनरल के भी कई याचिकाएं पड़ी हैं और भी तमाम इसमें याचिकाएं पड़ी हैं। तो और जब ये लिस्ट जारी हो जाएगी तो पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा कि हमारी कितनी सीटों का घोटाला है और कितनी सीटें इन्होंने देनी है, तो सारा मैटर एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सरकार जानबूझ के इसीलिए चयन सूची नहीं जारी कर रही है कि ये मैटर को और लंबे से लंबा खींच सकें। और जो 6800 की लिस्ट आई है जिसमें हमारे ओबीसी एससी भाई है, वो उनको भी न्याय नहीं देना चाहती है, और जो हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको भी न्याय नहीं देना चाहती है। तो हमारी सरकार से तो पहली तो मांग ये है कि चयन सूची जारी करे, और दूसरा जो अधिकारियों ने घोटाला किया, जो कि उन लोगों ने मान लिया है कि घोटाला हुआ है, तो उनको तो जेल भेजे सबसे पहले। वो लोग अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है कि घोटाला मानने के बाद वो भी 1-2 सीटों का नहीं, 6800 का 6800 सीटों का घोटाला है। उसके बावजूद वो लोग अपने पद पे बने हुए हैं और उसके बावजूद योगी सरकार उनको हटा नहीं रहे। तो हमारी ये 2 मुख्य मांगें, और हमारी एक मांग और है कि जो भी हमारी कोर्ट में जितने भी सक्रिय लोग हैं, लड़ रहे हैं, जो भी धरने में, सबको समायोजित करें और सबको न्याय दें। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ 69 भर्ती वाले लोग बैठे हुए हैं, 6800 की सूची जारी की जा चुकी है, उसके बावजूद भी उनको अभी तक न्याय उनको भी नहीं मिला है और इनको भी नहीं मिला है। इनका कहना है कि सरकार जो है एक खेल खेल रही है, 2 भागों में इनको बांट दिया गया है ताकि एक साथ एकजुट होकर एक यूनिट बनाकर ये अपनी लड़ाई न लड़ सके, और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहे और इनको न्याय कब मिलेगा ये तो न्यायालय पे ही छोड़ दिया गया है। सरकार अपनी तरफ से कोई इनकी सुध नहीं ले रही है और अपनी तरफ से कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रही है।
कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।